हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो आज एक नई कंपनी आपके सामने मैं एनालाइज कर रहा हूँ और उस कंपनी का नाम या प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करूँ उससे पहले आप थोड़ा सा इमेजिन ये करें, थोड़ा सा ये कल्पना करें कि अगर आपके टूथपेस्ट में कोई फ्लेवर या फ्रेगरेंस ना हो तो आपको कैसा लगेगा। आपके बाथिंग सोप के अंदर कोई कोई फ्रेगरेंस ना हो तो कैसा लगेगा। आपके कफ सिरप के अंदर कोई फ्लेवर और फ्रेगरेंस ना हो, क्या आप उसको इजीली उसको कंज्यूम कर पाओगे। या आप जो केक्स या कुछ पैक्ड फूड ला रहे हों उनके अंदर कुछ एरोमा ना हो तो क्या उतना ही टेस्ट वो आपको देगा, चाहे वो आइसक्रीम हो, केक्स हो या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको टेस्ट के साथ साथ एरोमा की ज़रूरत है। दवाई के साथ साथ आपको फ्लेवर की ज़रूरत है। टूथपेस्ट, हेल्थ केयर और जो पर्सनल केयर है उसके अंदर फ्रेगरेंस जो है एक बड़ी ज़रूरत बन गया है। इवन डिटर्जेंट्स के अंदर भी फ्रेगरेंस की ज़रूरत है। रूम फ्रेशनर, आपके कार फ्रेशनर, बहुत सारी जगह इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल होते हैं। अब ये कंपनियाँ, बहुत कम कंपनियाँ हैं जो इस किस्म के प्रोडक्ट बना रही हैं। उनमें एक बड़ा नाम है एसएच केलकर। तो यहाँ मैं एसएच केलकर को थोड़ा सा जिक्र आपसे ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरा फोकस रहेगा ओरिएंटल एरोमेटिक्स के ऊपर। तो ओरिएंटल एरोमेटिक्स शायद ऐसा नाम होगा आपके लिए, बहुत लोगों के लिए, आप मेरे जो लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स इसको पहली बार सुन रहे होंगे, ओरिएंटल एरोमेटिक्स को। खैर, अब ये कंपनी क्या है? तो ये कंपनी बहुत पहले कंपनी होती थी कैम्फर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। तो ये जो कैम्फर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स थी ये केवल कपूर या जिसको हम कैम्फर कहते हैं केवल वो बनाती थी। 2016 में इस कंपनी को ओरिएंटल एरोमेटिक्स ने कैम्फर एंड एलाइड को खरीद लिया और कैम्फर एंड एलाइड को ओरिएंटल एरोमेटिक्स के अंदर मर्ज कर दिया। तो ओरिएंटल एरोमेटिक्स जो है उस टाइम लिस्टेड कंपनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक लिस्टेड कंपनी को लेके मर्ज कर रहा था इसलिए ओरिएंटल एरोमेटिक्स जो है वो लिस्ट हो गई। अब ये कंपनी, इसके 4 मेजर प्रोडक्ट हैं और वो हैं आपके फ्रेगरेंस, जब सेगमेंट या प्रोडक्ट जो हैं वो है फ्रेगरेंस, फ्लेवर, एरोमेटिक केमिकल्स और कैम्फर। तो ये 4 बड़े प्रोडक्ट हैं। कंपनी के 3 प्लांट हैं, ठीक। तो कंपनी जो है कोई छोटी कंपनी नहीं है। और अब मैं इसके थोड़े से आपसे डिस्कस करता हूँ फाइनेंशियल नंबर्स। तो फाइनेंशियल नंबर अगर मैं 2016-17 से इसको शुरू करूँ तो 2016-17 में कंपनी का रेवेन्यू था मात्र 352 करोड़ रुपया और 2017-18 में जो बढ़ के हो गया 506 करोड़, 18-19 में 756 करोड़ और 19-20 में 767 करोड़। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो कंपनी बहुत स्पीड से अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज कर रही है। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट जो 16-17 में 24 करोड़ था वो 17-18 में भी 24 करोड़ 98 लाख रहा, लेकिन 18-19 में एक बड़ा जंप आया तो 25 करोड़ से 57 करोड़ करा प्रॉफिट को और 19-20 में 57 करोड़ से 86 करोड़ करा है, ठीक है। तो कंपनी अपनी सेल भी बढ़ा रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। और जहाँ तक नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का सवाल है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.86% थे 16-17 में, वो 19-20 में आते आते 11.24%, 11.25% के नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मैं अबिटा मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी एक्सपेंस जो मार्जिन है कंपनी का वो 11.24% है। ये तो हुई नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात। अब क्योंकि हम एनालिस्ट हैं तो हम केवल एक रेशो के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो हम कुछ और प्रॉफिटेबिलिटी या मतलब रेशो उनको चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 16-17 में 13.41% थी, वो 19-20 में आते आते 18.57% हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात। अब सवाल ये है कि इस कंपनी को अगर मैं कंपेयर करूं तो एसएच केलकर जो है इसके सामने एक वो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर वाली कंपनी है, और एसएच केलकर जो है वो शायद कैम्फर नहीं बनाती। तो इसके अंदर एक मिक्स प्रोडक्ट मिक्स है ओरिएंटल के, लेकिन फिर भी मैं एसएच केलकर से इसको थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बताता हूँ। तो एसएच केलकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 16-17 में 9.8% थे, वो 19-20 में आके घट के रह गए 3.1%। और ROE जो 16-17 में एसएच केलकर की 12.93% थी, अब वो जो ROE है 19-20 में 4.15% रह गई। तो एसएच केलकर जो है कंटिन्यूसली अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहा है या कम हो रहे हैं उसके, और ROE भी कम हो रही है। उसके सामने ओरिएंटल एरोमेटिक्स अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाई जा रहा है और अपनी ROE भी बढ़ाई जा रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके शेयर प्राइस के बारे में या इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में आपसे डिस्कस करूं, तो 9 सितंबर 2020 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन ओरिएंटल का जो भाव था, ओरिएंटल एरोमेटिक्स का भाव जो क्लोजिंग भाव था वो था 323 रुपीज़, और 323 रुपीज़ पे जो शेयर है 13.90 की पीई पे चल रहा था, या 323 रुपये के भाव पे कंपनी की जो पीई थी वो 13.90 थी। उसके सामने एसएच केलकर की अगर बात करूं तो एसएच केलकर 9 सितंबर 2020 को 80 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ, और 80 रुपये 10 पैसे पे 34 की पीई पे ये एसएच केलकर चल रहा था। तो अगर पीई कंपैरिजन भी अगर हम एक पैरामीटर लें तो ओरिएंटल एरोमेटिक्स के अंदर एक गुंजाइश और है पीई के पर्सपेक्टिव से, और अगर कंपनी आगे भी अपना नेट प्रॉफिट, अपनी सेल्स सुधारती है तो डेफिनेटली उसकी पीई भी सुधरेगी और ईपीएस भी सुधरेगी। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था। ये भूली बिसरी कंपनी टाइप है। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर का ध्यान नहीं जाता। दूसरी चीज़ ये है कि ये शेयर मैं केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप इसको सोच रहे हैं तो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना, ट्रेडिंग के लिए ये शेयर नहीं है। इस किस्म के शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं होते। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे कमेंट्स दीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नियर एंड डियर हैं उनसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली ओरिएंटल एरोमेटिक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक फ्रेग्रेंस, फ्लेवर और एरोमा लंबे टाइम तक आपको आपके पोर्टफोलियो को महकाता रहेगा। थैंक यू लिसनर्स एंड व्यूअर्स।